उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सेठी साहब सबसे पहले बात हो जाए उस सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें कहा गया जी कि 3 किलोमीटर भारत की फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आई, इनफैक्ट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर आई, उन्होंने कार्रवाई की और फिर वो हेल इन हेल आउट करके चले गए। उसको बड़ी बारीकी से एनालाइज भी किया गया, अब सवाल उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर। बहुत सी आर्टिकल्स आपने भी देखे, पाकिस्तान की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। ये दावा इसने भारत को कितना सर्व किया है, और अगर किया है तो अब तो ये आवाजें भारत के अंदर से आ रही हैं कि जी अगर आप वाकई पाकिस्तान को झूठा साबित करना चाहते हैं तो एविडेंस दीजिए कि आपने कैसे किया ये ऑपरेशन। मुनीब, ऐसे है कि मेरा ख्याल है अब भारत के अंदर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की भी है कि नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक तरफ से दावा हो कि हमने दूसरे के ऊपर हमला किया है किसी किस्म का भी, और दूसरा आगे से कह दिया आपने तो हमला ही नहीं किया। हालांकि वो नॉर्मली होता है, वो कहते हैं आपने एक बंदा मारा, हमने 2 मार दिए। ये नहीं होता कि आपने हमला ही नहीं किया। ठीक है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिक डेवलपमेंट है। तो इसके पीछे क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक ओसामा बिन लादेन को निकाला यहाँ से, उसको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहते। सर्जिकल स्ट्राइक होती है कि किसी एक टारगेट को आपने नोटिफाई किया हो, आप स्विफ्टली अंदर जाएं विद ऑल योर पावर, वहाँ टारगेट को अटैक करें, अटैक करके रिट्रीट करके वापस आ जाएं। यूएस मरीन्स करते हैं, और आम तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो बाय एयर होती है, और ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है मॉडर्न वॉरफेयर का। और मरीन्स कभी कभी सर्जिकली दे मूव इन एंड दे डू एन ऑपरेशन एंड कम आउट। इंडिया की कोई रेपुटेशन नहीं है फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स। अलबत्ता वो म्यांमार में जहाँ के हुकूमत और फौज उनकी साइड पे थी, तो वो किसी डाकुओं के पीछे गए थे, सेपरेटिस्ट के पीछे, और मेरा ख्याल है वो म्यांमार की हुकूमत की रिक्वेस्ट पे गए थे क्योंकि उनकी फौज उनको टैकल नहीं, बागियों के पीछे। और बहुत बड़ा इंडिया ने एक एहसास कमतरी दिखाते हुए बहुत बड़ा उसको बना दिया कि हमने, हमारी फौज ने जाके ये किया वो किया। तो अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो बात है, ये इसलिए हैरान कुन है कि आप अगर बैकग्राउंड देखें इस चीज़ की क्या है। गुरदासपुर में इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग दहशतगर्द आए हैं और उन्होंने गुरदासपुर में हमला किया। हिंदुस्तान ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं। उसके बाद पठानकोट के ऊपर लोग भी मारे गए, फिर ये इल्ज़ाम लगा कि आपकी तरफ से आए हैं लोग, जैश ए मोहम्मद के लोग आए हैं। कोई हिंदुस्तान ने कोई हमला किया या कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स की नहीं। तो अब जबकि एक आर्मी कैंप के ऊपर एक हमला हुआ है कश्मीर के अंदर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और खुद इंडिया की हुकूमत तस्लीम करती है कि 40-50 ऐसे हमले हो चुके हैं आज तक, और उसको पसपा किया गया है या उनके मार दिए गए हैं टेररिस्ट। तो इस हमले का क्या स्पेशल था कि उन्होंने इसको इतना बड़ा इशू बना लिया? अब और पहले जो इश्यूज जो हैं उनको कभी नहीं बड़ा बनाया। तो मैं समझता हूँ इसमें 2 नई डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से इसको एक बड़ा इशू बना के फिर इसके बारे में कुछ सोचना पड़ा कि अब हमें एक इशू भी बड़ा बनाना है और फिर हमने कुछ करना भी है। वो 2 क्या इश्यूज थे? पहला इशू तो ये था कि इंडियन की आर्मी की जो कैंप था वो बैडली डिफेंडेड, बैड सिक्योरिटी, बैडली डिफेंडेड, और अगर कैजुअलिटीज थी तो वो 3-4 ही थी। मगर अपनी कोताहियों की वजह से, बैड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, उनके जहाँ टेंट्स जहाँ सोल्जर सोए हुए थे दे कॉट फायर, तो उसकी वजह से खुद इंटरनल कैजुअलिटीज हो गई। इसमें कोई गुरिल्लास की या टेररिस्ट की कोई कारस्तानी नहीं थी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमला किया और उनको उड़ा के रख दिया, उनको मोर डाउन कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। कहा जाता है दैट प्लेस इज लाइक अ फोर्ट्रेस। अच्छा, अब बिल्कुल। तो वहाँ मतलब है जो 18 कैजुअलिटीज हुई उनमें से 16 या 14 कैजुअलिटीज तो इनकी अपनी नाअहली और कोताहियों की वजह से थी कि वो आग लग गई और उस आग की वजह से इवैक्यूएशन ना हो सकी, एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा, अब इसको छुपाना तो था, बिकॉज अगर 4 लोग आए और 18 मर गए, अब किसी न किसी तरीके के साथ तो इसको जस्टिफाई करना था। तो वो जस्टिफिकेशन यही निकलती थी कि उसको छुपाने के लिए, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। पहली बात, क्योंकि इतनी बड़ी कैजुअलिटीज पहले नहीं हुई। मुंबई में हुई थी, उसके बाद ये एक सिंगल इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज। मगर एक दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो नया फैक्टर है, वो ये कि कश्मीर के अंदर जो इंतफादा शुरू हो गया है, जो कि अब हिंदुस्तान के सहाफ़ी भी और आवाम को भी एहसास हो गया इस बात का और मानना पड़ा है
तो पहले तो हर बात जो थी वो पाकिस्तान के खाते में डाल दी जाती थी। अब वहां भी ये शक शुबा हो गया कि हमने कुछ ज्यादतियां की हैं कश्मीर के अंदर, अगर ज्यादतियां ना की होती तो शायद ये इंतफादा ना खड़ा होता। तो वो इंतफादा में जो तशद्दुद हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जो ज्यादतियां हुई हैं सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी, वो अब दुनिया तक पहुंच गई। उसमें मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का कोई खास हाथ कमाल नहीं है। कमाल नहीं है। वो तो कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने मार खाई है और दुनिया ने खुद देखा है उसको, और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से खुद देखा है। आप तो बाद में उठे जागा ये आपको कि वहां ये हो रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए, मगर वो बाद की बात। उससे पहले तो तशद्दुद और जुल्म हो रहा था और 6-8 महीने से यही चल रहा था। बिल्कुल। और उसकी मेन कॉज ये है कि बीजेपी के आने के साथ कश्मीर के अंदर हालात खराब हो गए, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस की और प्रीवियस बीजेपी की पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ है। इस बीजेपी की जिसकी वजह से ये कशीदगी हुई और ये नाराजगियां हुई और ये इंतफादा खड़ा हो गया। अब मानने को तो तैयार नहीं है कि इंतफादा है, ये तो हमेशा पाकिस्तान में खाते में उसको सप्रेस करना है किसी तरह, उसको सप्रेस करना है, उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मगर दुनिया देख रही है, आजकल छुपा तो कुछ रहता नहीं है, दुनिया देख रही है। तो ये एक अच्छी चीज थी कि एक मौका मिल गया कि डाइवर्ट अटेंशन कि हम क्या कर रहे हैं ज्यादती और जुल्म, और पाकिस्तान के खाते में। पहले भी कोशिश की इंतफादा को पाकिस्तान के खाते में कि ये वो उकसा रहे हैं, और इस हमले को पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश की, और शुरू में ही ये कह दिया कि जी हमारे पास एविडेंस मिल गई, पाकिस्तानी मार्किंग्स थी, ये थी, वो था, और फिर उसके बाद कि जी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की। बिकॉज अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात ना करते तो हिंदुस्तान की जो आवाम है, जिनको एक हार्ड लाइन डाइट मिली है, खाने को मिली है, मोदी साहब देते रहे हैं, आदत डाली है उन्होंने, आदत डाली हुई है, तो वो कहते कि भाई तुमने क्या किया, फिर तुम क्या कर रहे हो और ये तुम्हारी पॉलिसीज गलत है। तो उसको छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। अब उसमें इंडियन आर्मी ने, जाहिर है जो ऑर्डर्स आएंगे उन्होंने वही करना है, और क्या करना है कि भाई थोड़ी शेलिंग कर दो, हीट कर दो, और हम ये कहेंगे कि हमने अटैक किया, जो नॉर्मल वायलेशन है। हाँ, जो एलओसी भी होता रहता है, जो करते हैं। और क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर जेन्युइनली कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते तो किस पे करते। अरे भाई, जब मैं हिंदुस्तान में था मुंबई के बाद, तो उस वक्त बात होती ये नहीं होती थी कि लाइन ऑफ एलओसी क्रॉस करके किसी कैंप को अटैक किया जाए। कैंप तो है ही नहीं। अगर कोई कैंप है तो क्या आपका ख्याल है आपके सामने खड़े किए हैं कि यहाँ कश्मीरियों को ट्रेन किया जा रहा है, और आप बाइनोकुलर्स के साथ देख लें, और फिर जब आप चाहें आप आ जाएं और 2 दिन ठाठू कर लें। ऐसे नहीं होता ना यार, बेवकूफ तो ना बनाए। मगर दिलचस्प बात यह है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती फिर कैसे होती। एक तरीका ये था कि उनके जहाज आते लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके एयर स्पेस आके, या लश्कर जंगवी या लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, जिसको भी ये समझते हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको अटैक करते और फिर अटैक करके जल्दी से वापस चले जाते। वो क्वालिफाई कर सकते थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट वो लोग जो कि हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर मुलव्वस हैं इन वन वे और द अदर, या जो ओपनली कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे। मगर ऐसे तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्हें पता है हिंदुस्तान को कि जैसे ही वो पाकिस्तान की एलओसी क्रॉस करेंगे किसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो अगर वो एक करेंगे तो पाकिस्तान 2 करेगा। और मैं आज नहीं, मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल मिलिट्री मशीन जो है वो इंडिया से शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ये दुनिया मानती है कि इजरायली आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी आर द 2 बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग। और ये वो आर्मी है जिसने 50,000 तालिबान को और बैटल हार्डन्ड होगी, बैटल हार्डन्ड आर्मी है। और ये मतलब है तो मजाक नहीं है आर्मी, ये अफगानिस्तान की आर्मी नहीं है कि, और ये इंडिया की आर्मी, ये म्यांमार भी नहीं है, और ये म्यांमार भी नहीं है, ये इंडिया की आर्मी भी नहीं है, जो कि कश्मीर में अंदर भी वो जितनी भी रिप्रेशन की वो नहीं रोक सके वहां, और जो नॉर्थ ईस्ट में जो माओइस्ट मूवमेंट है उसको भी नहीं रोक सके। मतलब है ये दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम है। अच्छा, अब सूरत हाल ये थी, इस सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक ये कर नहीं सकते जैसे ये कहते हैं। तो करना क्या था? कुछ करना तो था। लाइन ऑफ कंट्रोल को हॉट करते तो उधर से मॉर्टर आने थे, इधर से मॉर्टर आने थे, इनके 2 मर जाने थे, उनके 4 मर जाने थे, और ये चलता रहता। और ये पहले भी होता रहा। इससे इंडिया की पब्लिक की जो एपेटाइट है, जो कि बनाई हुई है, वो पूरी नहीं होनी थी। वो जो खून लगा हुआ है ना जी कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इंतकाम लो इंतकाम लो इंतकाम लो, वो बीजेपी ने, मोदी साहब ने जो ज़हनों में डाल दिया, वो कुछ करना था। तो ये मजबूरी थी। तो अब उस मजबूरी में उन्होंने सोचा कोई ऐसा काम किया जाए जिसके साथ
हमारी आवाम को भी धोखा मिल जाएगा जी, हो गया कुछ। हमारा मीडिया तो वैसे ही लेटा हुआ है, वो तो जो हम कहेंगे वो बात मान लेगा। पाकिस्तान के बारे में तो गोली देते हैं वो मान लेते हैं, और तो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। और गोलियां कैसी दी कि जी हमारे लोग गए अंदर 3 किलोमीटर अंदर गए, अंदर ही पता नहीं कितने, कोई कहता है 500 मीटर, कोई कहता है 3 किलोमीटर अंदर चलता रहा ये। और जी वो हेडक्वार्टर्स में वहां सारे बैठे हुए थे, वो देख रहे थे, क्योंकि कैमरे भी साथ थे, जैसे कि वो हिलरी क्लिंटन और ओबीएल के केस में कि जी वो जैसे अमेरिका ने फॉलो अप किया। और वो जो फुटेज है वो किसी वक्त देखेंगे हम, और तो और हमारे पास सारी एविडेंस है, मार्किंग्स हैं, कुछ भी नहीं, सारा सरासर झूठ। आज तक किसी मीडिया ने सही तरीके से उनको ये सवाल नहीं किया कि भाई कोई सबूत तो दिखाएं कि आप अंदर गए थे, आपने कोई फिल्में ली, कोई दिखा दें हमें, कोई बंदे मारे, उनके भी मरे हुए बंदे दिखा दें आप, जो कुछ भी आप दिखाएं। इंटरनेशनल मीडिया को हम तो वहां ले गए ना उस जगह। नहीं वो अलग बात है, हमने नहीं की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन, अब हमारी तरफ से जो जवाब आया उसका वो यही है कि आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की तो हम क्यों करें। और दुनिया को इस बात का एहसास है, क्योंकि अमेरिका तो ऊपर से देख रहा है ना, सैटेलाइट है, कि उनको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर वो अब इंडो पाकिस्तान की लड़ाई झगड़े में नहीं, इनफैक्ट मैं समझता हूँ वो अप्रिशिएट करते हैं कि मोदी सरकार ने अपने लोगों को भी ठंडा कर लिया और किया भी कुछ नहीं। क्योंकि अगर करते तो यहाँ से जनरल बाजवा जो उन्होंने कहा वो ना कहते, यहाँ से ये होता अच्छा भाई हम भी आ रहे हैं, आपने ये किया हम ये करने लगे। तो मैं ये समझता हूँ ये पब्लिक ओपिनियन और अपने मीडिया को कुछ देने के लिए उन्होंने ये किया है, और साथ ही फिर पैगाम देने शुरू कर दिए। आज फिर मोदी साहब का कल बयान था या आज कि जी हमने तो जंग की नहीं, हमें कोई शौक नहीं है, वी आर नॉट हंग्री। और ये भी कहा कि हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया आज तक, हमने किसी सरजमीन पर अटैक नहीं किया। तो अगर एक तरफ आप एलओसी क्रॉस कर रहे हैं तो कहते हैं हमने अटैक किया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने अटैक नहीं किया, तो समझने वाले समझ जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के बारे में इतनी नफरत है और इतनी जहर गोली हुई है कि वो अब उनको समझने एहसास भी है कि नहीं भी हुआ, और फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वहाँ ऐसे ही है जैसे कि स्ट्राइक्स हुई हैं, मगर अब ज्यादा लोग पूछने लगे हैं कि पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये गोली तो नहीं हमें दे रहे। हाँ भाई एटलीस्ट भाई बता दो, कोई प्रूफ ही दे दो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चांसेस कि ये हॉट या हीट अप हो जाएगा, इसके कम चांसेस हैं। हिंदुस्तान नहीं चाहेगा कि ये हीट अप हो। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, थोड़ी सी भी इंडिया ने किया तो उनका स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गया था उस दिन 400, और हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो सुना है को 1.5-2% पॉइंट ऊपर चढ़ गई, बिकॉज उन्हें पता कुछ नहीं हुआ, ऐसे तैसे लाइफ गोज ऑन। तो ये सिचुएशन है, दुनिया इसको पहचानती है। मगर अब क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और पाकिस्तान पाकिस्तान है, तो इसलिए वो टिल्ट जो है वो हिंदुस्तान की तरफ है, और सारी इन्वेस्टमेंट, वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नाराजगियां हैं आपके साथ, तो इसलिए वो कूद नहीं रहे हैं बीच में और कहने के लिए कि हिंदुस्तान ने कुछ किया है या तो, और वो ठंडे करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी सरकार का बिल्कुल कोई मूड नहीं है इसको गर्म करने में। इसको गर्म किया तो मोदी सरकार को कुछ नहीं मिलेगा, और हमारी तरफ से भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हमें जवाब ही नहीं है। उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। तो अब कैसे कुछ कर दें? तो ये ना हो कि कल को जो ऊपर से देख रहे हैं वो कहे जी उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, आपने जाके पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो करने की कुव्वत तो है, वो तो हम किसी वक्त कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि सैनिटी प्रिवेल हुई, और हमारी तरफ से ऑनेस्टली इतना मैच्योर रिस्पॉन्स है, इतनी प्रोवोकेशन इंडियन मीडिया कर रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और उसके बावजूद आपकी फौज ने और आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके आर्मी चीफ ने इतनी मैच्योरिटी का इजहार किया है, डेमोन्स्ट्रेशन की है कि वी विल नॉट बी प्रोवोक्ड। आपने किया ही कुछ नहीं तो हम क्या करें, और झूठ बोलना बंद करें और लेट्स गेट ऑन एंड टॉक। एग्रेशन दिखा भी दिया है ना, जब जरूरत पड़ी तो उसका जवाब तो कर दिया गया पाकिस्तान। नहीं, वो तो जवाब क्या देना था, वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही होता है। एग्जैक्टली। अगर उन्होंने कुछ किया था तो इन्होंने वापस फायरिंग कर दी। तो मेरा ख्याल है जब ये बाहर बातें निकलेंगी तो पता लग जाएगा उनके कितने मरे और हमारे कितने। उनका एक फौजी बाय द वे वो कहा जाता है कि हमारे पास है। और वो ये भी कि अब देखिए ना जनरल बाजवा का बयान कि अगर हकीकी तौर पे वो इस सो कॉल्ड अटैक का हिस्सा नहीं था और वो वैसे ही गुम गया और वो आ गया, जो होता रहता है, अगर वो वापस कर देते हैं तो हम वापस कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम मैच्योरिटी ऑन आवर साइड, एंड फ्रैंकली मोदी सरकार ने इशारे जरूर कर दिए होंगे, मैं समझता हूँ बिहाइंड द लाइन्स। कमांडर्स ने भी कर दिए होंगे, हमारी को मजबूरियां हैं, हमने किया कुछ नहीं, आपको भी पता है, हथौली रखो, लेट्स फिनिश दिस ऑफ। इस किस्म की बातचीत। बट सेठी साहब बात ये कि एक अब इस सारे इशू के ऊपर देखें, हमारी
हिंदुस्तान अब खुद को एक बहुत बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, भारत खुद को बहुत बड़ी जमहूरियत कहता है। हमारे मुल्क के अंदर जहां जमहूरियत अभी भी कहा जाता है इतनी मैच्योर नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपने कहा हुकूमत फौज की तरफ से गया। आपके DDI SPR इंटरनेशनल मीडिया लोकल मीडिया सबको ले जाते हैं और हकीकत बताते हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ की फौज इतनी बड़ी जमहूरियत, इतनी बड़ी उनकी जो अवाम है, उसको कितनी देर तक बेवकूफ़ बना सकती है सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक के इशू पे? देखिए, ये बेवकूफ़ उतनी देर तक बना सकती है और बनाई रखेगी जितनी देर तक वहाँ एक कंसेंसस है। हमारा और उनका दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि यहाँ क्योंकि जमहूरियत पली नहीं, फ्लरिश नहीं हुई, एक कंसेंसस नहीं बना, एक इत्तेफाक नहीं हुआ। जब भी फौजी इंटरवेंशन होती रही है या जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट की छुट्टी होती रही है तो इख्तलाफात सामने आते हैं। किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं आप किसी सूरत पे, किसी नेशनलिस्ट लीडर को मार देते हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन्स है। वहाँ ऐसी कोई डिवीजन नहीं है, वहाँ एक इत्तेफाक है कि हमारी जमहूरियत जो है वो सबसे पाक है, नेक है। हमारी आर्मी जो है वो हमारी सिविल सर्वेंट्स की ऑर्डर्स ओबे करती है और उसके कोई सियासी एम्बिशन नहीं है। और वहाँ जैसे उस दिन मैंने कहा कि 70 ईयर्स में 26 आर्मी चीफ्स 3-3 साल करके लगे गए हैं और यहाँ कुछ और होता रहा। तो यहाँ क्रिटिसिज्म ज़्यादा होती है, हुकूमत की भी और फौज की भी, जहाँ सवाल खड़े होते हैं। अगर हमें हमारी फौज ये कहती कि हम ये करके आए हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो शुरू में तो शायद 90% लोग कहते हैं जी हम कर आए हैं, मगर उस वक्त भी लोग सवाल पूछते फिर ये बताइए कैसे, बताइए तो सही, कोई एविडेंस तो दे हमें कि आप करके आए हैं कि नहीं। मगर यहाँ वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि वो ये सवाल पूछे, छोड़े इस बात को। वहाँ तो ये था कि अगर किसी ने ऐसा सवाल पूछा तो वो मुहिब्बुल वतन नहीं है शख्स इंडिया में। तो हमारे यहाँ कम से कम हमारी जो जमहूरियत है कमजोर, मगर है हम तकड़े लोग, हम सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब देते हैं और हर चीज जो है तनकीदी जायजा लेते हैं उस चीज का। हम अपने पॉलिटिशियंस का भी लेते हैं और फौज का भी लेते हैं और इदारों का भी लेते हैं। और हमें जवाब, अच्छी बात है, और हमें अब जवाब मिलने शुरू हुए और हमें इस तरीके से फूल नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ इन सम वेज ये जो हमारी जो हिस्ट्री है उसने हमें ज्यादा मजबूत किया है रेजिस्टेंस के लिए। मगर वहाँ एक कंसेंसस बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान इज एनिमी नंबर 1, जमहूरियत एंड इंडियन ग्रेटनेस इज नंबर 2, एंड हिंदू सिविलाइजेशन एज अपोज टू जूइश सिविलाइजेशन या क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, वो भी जिसको बीजेपी ने एक्सप्लॉइट किया है। और ये एक नया वहाँ डायमेंशन निकला है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडियन मिडिल क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल दे आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्यूपर और वो किसी सूरत में भी अपनी आर्मी और अपनी हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी यहाँ पर। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे बात होगी